तो 50 तक मैंने क्वेश्चन परमाणु की संरचना पाठ के करवा दिए हैं। आज मैं आपको 51 से लेकर 55 क्वेश्चन यानी आज 5 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है 51वें क्वेश्चन की सीजियम जो धातु है हमारे पास, सीजियम धातु का कार्यफलन में दे रखा है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और उससे उत्सर्जित विकिरण की हमें डेली तरंग देख रही है, उसकी डेली आवृत्ति और उसके जो तरंग दैर्घ्य दे रखी है और उसके बाद हमें निकालना है गतिज ऊर्जा और वेग निकालना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले सीजियम धातु का कार्यफलन है वो क्या है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें पता है जब जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलते हैं तो 1.6 × 10 की घात -19 का क्या करते हैं भाग देते हैं, ठीक है ना। और जब इसको बदलते हैं वापिस जूल में तब 1.9 × 10 की -19 गुलाम का क्या करते हैं गुणा करते हैं। ये होता है क्या, ये होता है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है ना उसका हम भाग देते हैं तब ये बदल जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वापस हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना है तो इसको कर देंगे इससे गुणा, ठीक है। ये बहुत ही आसान सी चीज है। उसके बाद हमें कार्यफलन देगा, हमें पता है कार्यफलन का सूत्र होता है वो होता है h न्यू। और यहाँ पर देखो अगर यहाँ पर बात डेली आवृत्ति की हो रही है, डेली आवृत्ति की हो रही है तो यहाँ पर सूत्र सेम रहेगा, बस यहाँ पर नोट नोट लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लग दिया हमने तो इसका पक्षाघात करेंगे तो ये हो जाएगा कार्यफलन बटे h यानी कि प्लांक स्थिरांक का मान सबको पता होता है। तो देखो हमने मान रखे इसके तीन, इसको हमने बदला है देखो जूल में, तो ये जूल में बदला हुआ है, जूल का मान ये है और ये भी जूल में ही होता है, ये भी जूल में होता है। जूल से जूल कट जाएगा तो देखो हमारे पास मान आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे हम। देखो ऊपर से पॉइंट को हटाना है, पॉइंट को हटाएंगे 0 लगेंगे, ऊपर का पॉइंट हटाए नीचे 2 0 लग गए, नीचे के पॉइंट हटाएंगे 3 तो ऊपर 3 0 लग गए, ये संख्या आ गई। और 19 - 34 जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा यानी कि -19 प्लस के 34 और बचेगा क्या 10 की घात 15 और 10 की घात 15 10 की घात 14 कैसे होगा क्योंकि यहाँ पर देखो 2 0 से 2 0 कट गए। ये देखो संख्या बड़ी है, इसको बड़ी करना पड़ेगा, इसको 30,400 करना पड़ेगा, तो इसको 1 0 इधर दे दिया तो बचा क्या 10 की घात 14। इसको अब सोल्व करेंगे तो हमारा सूत्र आ गया, ये प्रति सेकंड में आएगा क्योंकि हमें पता है आवृत्ति प्रति सेकंड होती है। उसके बाद हमें पूछे डेली तरंग देख रही है तो तरंग देख का सूत्र भी वही रहेगा, सेम सूत्र रहेगा, बस यहाँ पर नोट नोट लग जाएगा। तो देखो डेली आवृत्ति बराबर c अपॉन लैम्डा होता है तो लैम्डा क्या हो जाएगा c अपॉन न्यू नोट, ठीक है। तो इसका मान रखेंगे और इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारा सूत्र आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा जी। दो चीजों को हमने मान निकाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे देखो 10 की घात -9 को क्या लिखते हैं नैनो लिखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको पॉइंट हटा के इधर किसका दिया तो ये 10 की घात -9 हो जाएगा, 10 की घात -9 को नैनो लिख सकते हैं। उसके बाद हमारी आवृत्ति और हमें पता है गतिज ऊर्जा निकालनी है, उससे पहले हम आवृत्ति निकाल लेते हैं। देखो आवृत्ति होती है c अपॉन लैम्डा और लैम्डा में दे रखा है तो सबसे पहले मेरे पास निकालना क्या था, डेली आवृत्ति निकालनी थी, निकाल ली हमने, डेली तरंग दैर्घ्य निकालनी थी, निकाल ली। उसके बाद गतिज ऊर्जा और उसका वेग निकालना है, ये चीजें निकालनी है। तो देखो सबसे पहले आवृत्ति निकाली तो ये सी का मान सेम रहेगा, आवृत्ति हमारे पास देखो 500 नैनोमीटर ये लगेगी क्योंकि देखो ये डेली आवृत्ति है, ये सिर्फ आवृत्ति है। तो देखो मान रखा है, इसको सोल्व किया तो ये हमारे देखो -9 था, ऊपर के प्लस के 8 8 9 16 16 और इसको बनाएंगे हम 3000 तो बचेंगे 17 17 में से 3 0 तो चलेंगे, बचेंगे 10 के 14। इसको सोल्व करेंगे 2 0 0 कट के और 5 5 30 ये मान आ गया। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। ये ऊर्जा एक एनर्जी ही है, प्लैंक के नियम में जिसका यूज करते हैं वो क्या होती है h न्यू, ये वही है। अगर इसको प्रारंभ के लिए पढ़ेंगे नोट लग जाएगा और सीधी पढ़ेंगे तो सीधी पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो h कॉमन ले लिया, बचा क्या न्यू माइनस न्यू नोट, h का मान हमें पता होता है लिख दिया और इसके बाद ये हमने निकाला है अभी और इससे पहले न्यू नोट निकाला था हमने, कहाँ गया ये रहा, इन सब का मान रखा 10 की घात 14 देखो दोनों कॉमन आ रहा है, बाहर लेंगे तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, 10 की घात -34 प्लस 14 क्या बचेगा 10 की घात -20, इसको माइनस करेंगे तो बचेगा 1/4, इसको सोल्व इसको इससे गुणा कर देंगे तो बचेगा क्या 9.34 × 10 की घात -19 जूल। और हमें पता है गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है 1/2 mv², तो 1/2 mv² बराबर गतिज ऊर्जा होगा, गतिज ऊर्जा का मान हमने अभी निकाला है वो क्या है 9.34 × 10 की घात -20। इसके बराबर रख दिया m यहाँ पर क्या है m यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रखा जाएगा, सीजियम धातु है इसका जो ये होता है देखो इसमें हम इलेक्ट्रॉन का आवेश इसको जूल में बदले, सब जगह ऐसा कभी क्वेश्चन आया ना जहाँ आपको पता ना ओम का मान, तो ओम का मान अगर दे ना रखा हो तो हमें सीधा इलेक्ट्रॉन का मान ही रखना है। इलेक्ट्रॉन का मान क्या तो 9.1 × 10 की घात -21 kg, ये तो इसको आ जाएगा भाग में और 2 चला जाएगा गुणा में, इसको गुणा करेंगे ये आ जाएगा और -34 ऊपर चला जाएंगे तो प्लस सॉरी -31 ऊपर जाएगा प्लस 31 हो जाएगा, ये इसको घटाएंगे बचेगा 11 और इसको देखो पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर लग जाएगा 1 0 और ऊपर के 2 पॉइंट के बाद संख्या हटाएंगे तो नीचे लिखेंगे 2 0, इसको सोल्व करेंगे तो बचेगा 2.05 × 10 की घात 11। 10 की घात 11 का रूट निकालना मुश्किल है इसलिए हम इसको 10 की घात 12 बनाएंगे। 12 किस तरीके बनाएंगे, एक पॉइंट इधर दे देंगे तो देखो ऊपर अब पॉइंट देने का सिलसिला क्या होता है, देखो हमें एक पॉइंट इधर लेके जाना है तो देखो एक पॉइंट लेके जाना है 10 को ऊपर गुणा कर दो 10 को नीचे गुणा कर दो। अब इस पॉइंट को इधर लेके आने में किसका ज्यादा सॉरी 10 का ये 10 बनेगा, कौन सा 10 खर्च होगा, अगर पॉइंट को उधर लेके जाना तो ये 10 खर्च होगा, अगर पॉइंट को वापस इधर लेके आना तो ये 10 खर्च हो जाएगा, ये बचेगा ये क्या है 10 की घात 1 है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, 11 में 1 गया 10 के 10 बचा और 20.5 का अंडर रूट निकालेंगे तो लगभग 20 किसके आसपास है 4 के अंडर रूट के आसपास है तो वो 4 के आसपास आएगा 4.5 जो 10 की 5 मीटर प्रति सेकंड। और इस अंडर रूट निकालने का तरीका क्या आप सबको आना चाहिए और मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, किसी भी संख्या का आपको पता ना चाहे वो संख्या पॉइंटों में हो चाहे किसी भी तरीके से हो उसका अंडर रूट किस तरीके से निकाला जाता है, मेरे चैनल पर जाकर देखना आपको मिल जाएगा, बहुत ही आसान चीज है, ठीक है। और ये था हमारे पास क्वेश्चन जो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। तो 52वें क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास इसमें कुछ सीजियम धातु है
सॉरी सोडियम धातु है, उसकी हमें तरंग दैर्घ्य दे रखी है और उसके परिणाम क्या है वो हमें दे रखे हैं। देखो हमारे पास तरंग दैर्घ्य जब 5 होती है तो उसका मतलब उस समय इसका वेग होता है वो होता है 2.5, ये सेंटीमीटर में दे रखा है। यहाँ पर मैंने मीटर में लिखा, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने का तरीका वो आप सबको पता होना चाहिए कि 100 सेंटीमीटर के अंदर क्या होता है 1 मीटर होता है, ठीक है। अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, मीटर में बदलेंगे तो 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं 1/100, यानी कि 10 की घात -2 मीटर। 10 की घात -2 मीटर को अब इसके सेंटीमीटर के साथ गुणा करेंगे, यानी 10 की घात -5 के साथ गुणा किए करेंगे 10 की घात -2 का, तो ये क्या हो जाएगा 10 की घात -7 मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरीके से हमारे पास ये मीटर में बदल दिया हमने। हमने देखो पूछा है प्लांक स्थिरांक का मान निकालना, तरंग दैर्घ्य प्लांक स्थिरांक की गणना कीजिए। डेली तरंग दैर्घ्य निकालनी है और प्लांक स्थिरांक, दो चीजें निकालनी है। सबसे पहले हम ये देखना इन दो चीजों में संबंध क्या मिलता है। एक तरफ तरंग दैर्घ्य दे रखी है और दूसरी तरफ दे रखा है वेग। तरंग दैर्घ्य और वेग हमारे पास देखो कौन सा सूत्र है जिसमें ये दो चीजें लागू होती है, वो होती है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होती है, प्रारंभिक सूर्यांतिक गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो ये क्या है, एच कॉमन ले लिया तो बचेगा न्यू माइनस न्यू नॉट, और यहाँ पर देखो न्यू नहीं दे रखा है हमें कहीं भी, हमें दे रखा है तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य के लिए न्यू को बदलेंगे तरंग दैर्घ्य के रूप में, तो वो क्या होगा सी अपॉन लैम्डा। सी देखो दोनों मान कॉमन है इसलिए सी को कॉमन ले लिया, और इस तरीके ये देखो यहाँ पर मैंने एन को किस तरीके कॉमन लिया, देखो जो लैम्डा दे रखा है वो किसमें हमें नैनोमीटर में दे रखा है, नैनोमीटर में, तो ये भी नैनोमीटर में होगा, ये दोनों चीजें नैनोमीटर में होगी, ठीक है। अगर ये दोनों चीजें नैनोमीटर में तो नैनो को कॉमन ले सकते हैं, और मीटर लिखा क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी देखो ये भी मीटर में, इसलिए मैंने मीटर में लिखा नहीं है। बाकी जो उत्तर आएगा वो हमें पता तरंग दैर्घ्य का वो मीटर में ही आएगा, इसलिए मीटर में लिखा, नैनो को कॉमन ले लिया। और दूसरी तरीके ये तो देखो हमारे पास पहला हो गया, ये हमारे पास बन गया। इसके अंदर मान रखेंगे, वी की जगह मान रखेंगे ये वाला मान, ठीक है। इन हमें देखो तरंग दैर्घ्य निकालनी है तो हमें दो इक्वेशन चाहिए होगी, इनमें से कोई भी मान ले सकते हैं, ये चाहे ये ले लो, ये चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, कुछ भी ले सकते हो। मैं ये और ये लूंगा, तो देखो 1/2 वी एम और वी की जगह मैंने ये रख दिया × 10⁻⁷ का स्क्वायर। ये दोनों दो इक्वेशन बना ली इस तरीके से। लैम्डा का मान यहाँ पर देखो इसमें 500 लिया, इसलिए वेग हमें वही लेना होगा जिसका हम मान लेंगे, उसी का वेग लेना है। देखो यहाँ पर लैम्डा 500 लिया तो वेग भी इसका ही लिया है, ठीक है। इस तरीके से दो इक्वेशन बन गई। अब देखो समीकरण 2 में एक बार भाग देंगे, आप समीकरण 2 को 1 में पूरा भाग देके लिखना, मैं सीधा लिख दिया और सीधा कट कर दिया। देखो कैसे 80 से ये पूरा कट गया, इससे ये पूरा कट गया। अब ये बचा क्या, ये और ये देखो यहाँ पर ये भी कट गया, ये भी कट गया, और ये देखो ये इसके एक दूसरे के बराबर होंगे, और ये देखो ये इसके अंदर भाग जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा 4.3 2.5, ये इस तरीके से आ गया, और ये देखो इसके अंदर इसका भाग जाएगा तो ये इस तरीके से आ गया। इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो वो आएगा 450 लैम्डा, और 450 में जब भाग देंगे तो बचेगा क्या लैम्डा, तो लैम्डा माइनस यहाँ पर लैम्डा आएगा माइनस लैम्डा के इसमें देंगे 450 बचेगा, 450 रुपये गुणा हो जाएगा। इसी तरीके से ये होगा। और यहाँ पर देखो जब भाग का चिन्ह गुणांक बदलते हैं तो अंश हर बन जाता है, हर अंश बन जाता है। ये चीज है ना, ये पहले नीचे थी अब ये ऊपर चली गई है, ठीक है। ये इसी तरीके से हुआ है, 500 पर लैम्डा था ये ऊपर चला गया है। अब देखो ये हमारे पास हो गया। अब देखो क्या है कि 450 दे दो, लैम्डा से नोट से लैम्डा नोट कट गया तो 450 और 500, तो 450 ऊपर जाएगा, 500 नीचे आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करके इसके सामने ये 0 से 0 कट के इसके साथ गुणा करेंगे तो ये आएगा मान हमारे पास, और इस मान को हम पूरा इधर भेज देंगे, पक्षाघात कर देंगे तो ये पूरे के साथ गुणा होगा, ये इसके साथ गुणा होगा, पहले इसके साथ गुणा होगा फिर इसके साथ गुणा होगा, तो ये देखो इसके साथ गुणा होगा, 500 से गुणा किया तो ये उत्तर आ गया। अब देखो ये तो लैम्डा है, इसका पक्षाघात करेंगे, लैम्डा को इधर ले लेते हैं, संख्या वेक्टर ले लेते हैं, इसके अंदर ये एक लैम्डा घट जाएगा, और ये देखो माइनस का है, ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का ही रहेगा। ये देखो इसमें से एक घटेगा तो क्या बचेगा, ये मान आ गया, और इसमें से घटेगा तो 868.5 आएगा। लैम्डा है, अब इसका पक्षाघात करेंगे, ये देखो गुणा में इधर आएगा भाग में, इसका भाग 5.3188 आता है, लेकिन मैंने 5.31 लिया है, ठीक है। और 5.31 को हम क्या लिख सकते हैं, 531 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो सॉरी यहाँ पर था 10 की घात -7 था, ठीक है। मैंने 10 की घात -7 5.1 की घात 1 मिनट, तो देखो ये 531 मीटर में आ गया, नैनोमीटर में। देखो ये माइनस, ये देखो ये मान नैनोमीटर में था ना, इसलिए इसको भी मान लिखेंगे, वो भी नैनोमीटर में लिखेंगे। ये इस तरीके से था 531.88, और ये मान नैनोमीटर के अंदर था, तो यहाँ पर भी मैंने इसको हटा के सीधा लिख दिया नैनोमीटर, ठीक है। 531 नैनोमीटर लगभग हमने मान लिया। ये 503.8, 1 मिनट रुको यार, 530.88 था, इसको हमने लगभग के मान के बराबर लिया तो ये आएगा 531 नैनोमीटर। नैनोमीटर क्यों आएगा, क्योंकि ये मान भी नैनोमीटर में दे रखा है, ठीक है। और ये लैम्डा नॉट की वैल्यू पट इनको इक्वेशन 1, चाहे इक्वेशन 1 में रखो चाहे इक्वेशन 2 में रखो, लैम्डा का मान इन दोनों में, ये देखो यहाँ पर लैम्डा है ना, लैम्डा सॉरी डेली आवृत्ति, ये रहा डेली तरंग दैर्घ्य, चाहे इसका मान इसमें रख दो चाहे किसी में रखोगे, आपका जो h का मान आएगा वो आएगा 6.626 × 10⁻⁴ जूल सेकंड। ये दोनों ये सूत्र था, सॉरी ये आंसर था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा बहुत सोचने की जरूरत थी किस तरीके से उत्तर आएगा। और जो लैम्डा नोट है ना, इसका मान आप किसी में भी रख सकते हो, ठीक है ना। मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया, आप चाहो तो इसको पूरा सॉल्व कर सकते हो या सीधा इतना लिख के छोड़ सकते हो, उत्तर आपका सही होगा। तो देखो 53वां क्वेश्चन हमारे पास क्या है,
जो धातु ऊपर सिल्वर धातु है उसका फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, उसको 0.35 वोल्टता से रोका जा सकता है और उसकी तरंग देखने में दे रखी है और हमें बताना है उसके कार्यफलन। तो देखो इसमें क्या एक सिल्वर धातु है, मान लो ये कोई सिल्वर धातु है, इसके ऊपर किरणें पड़ रही है और किरणें पड़ रही है, हमें पता है कि एक तो होता है उसकी आवश्यक ऊर्जा, प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन को और भी ज्यादा ऊर्जा मिलेगा तो वो गति करना शुरू कर देगा और जब ये गति करेगा इसको रोका जाएगा, वो क्या है, वो है 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये अगर पट्टी लगा दी जाएगी मतलब इतना वोल्ट करंट दे दिया जाए तो ये गति करेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन बार बार आएंगे, गति नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है, जब ये गति करेगा उसको क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो देखो गतिज ऊर्जा का मान है उसकी नेगेटिव के बराबर है, ठीक है ना, इसकी वोल्टा की। लेकिन इसका मान देखो, ये देखो मैंने यहाँ पर लगा दिया कुछ इस तरीके से निशान, इसका मतलब सबका मान नेगेटिव वचन है कि इसके विपरीत है, लेकिन असल में ये मान इसकी बराबर ही है, यानी गतिज ऊर्जा का मान ही दे रखा है। वो क्या 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको बदलेंगे जूल में तो ये हमारे पास कुछ इतना होगा। ठीक है, और जूल में किस तरीके से बदला जाता है, इलेक्ट्रॉन को जब भी जूल में बदला जाता है तो उसके अंदर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का भाग दिया जाता है और ये क्या है, ये है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, और हमें लैम्डा का मान दे रखा है 256.7 × 10⁻⁹ मीटर यानी कि नैनोमीटर में दे रखा है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालेंगे हम तो अच्छी अपन लैम्डा और इन सब का मान रख इसको सॉल्व करेंगे तो उत्तर आएगा 7.74 × 10⁻⁻19 से जब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे तो ये आएगा 4.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फोटोन की ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, कार्यफलन प्लस गतिज ऊर्जा। इनको मैंने देखो मान में रख दिया है इस तरीके से। तो देखो कार्यफलन ये रहा, कार्यफलन निकालेंगे तो एनर्जी माइनस की एनर्जी हमने अभी निकाला 4.83 और गतिज ऊर्जा में दे रखी है, इसका मान सोल्व करेंगे तो आएगा 4.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि हमारे पास राइट आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा ही दिमाग लगाने की जरूरत है कि गतिज ऊर्जा किस तरीके से निकलेगी और वो मान यानी कि ये मान किस तरीके से आया, ये देखो ये चीज का ध्यान रखना, ये इस तरीके से क्वेश्चन उलझा के दे सकते हैं। तो देखो 54वां क्वेश्चन भी 53वें क्वेश्चन से मिलता जुलता है कि यदि 150 पिकोमीटर तरंग के फोटोन एक परमाणु से टकराता है तो इसके अंदर बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन 1.5 × 10⁻⁴ वेग से निकलता है। इसका मतलब क्या है, देखो कि यहाँ पर देखो इस तरीके से कोई परमाणु है, कोई फोटोन है जो कि परमाणु, यहाँ पर कोई भी परमाणु मान लो इससे टकराता है, ठीक है, ये फोटोन आके इससे टकराता है तो इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, पहले वो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा उसके बाद वो गति करेगा और उस गति की स्पीड है वो हमें दे रखी है, यानी कि वेग 1.5 × 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकंड, इस वेग से वो बाहर निकलता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि जब ये इसके साथ बंधा हुआ था तो वो ऊर्जा कितनी थी। ठीक है ना, इसमें आगे दे रखा है कि अंदर बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो इसकी ऊर्जा की गणना कीजिए जैसे ये नाभिक में बंधा होता है। नाभिक में बंधा हुआ, इसका मतलब क्या है, नाभिक के अंदर बंधा होता है, इसका दूसरे तरीके से क्या पढ़ सकते हैं कि वह आवश्यक ऊर्जा जो वह आवश्यक ऊर्जा जिससे कम प्रकाश पर कम ऊर्जा पर प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं दिखाता है। इसका मतलब क्या है, वो एक तरीके से हमें कार्यफलन की बात कर रहे हैं। अगर कार्यफलन का मान निश्चित होता है, अगर उससे कम हम उसको ऊर्जा देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। इसका मतलब मैं कार्यफलन नहीं पूछ रहा है। तो देखो तरंग दे रखी है हमने और एनर्जी निकालेंगे तो देखो इसको सोल्व करेंगे और इसको गुणा करके 19.8 आएगा तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 10⁻⁻26 -12 तो ऊपर जाएगा प्लस के 12 हो जाएंगे तो 150 इसका। और देखो ऊपर के 2 पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 का गुणा हो जाएगा 10⁻2 और 1 0 ये रहा तो 10⁻3 हो गया, 10⁻3 ऊपर जाएगा तो -17 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो देखो 1.32 × 10⁻⁻15 और गति हो जाती है 1/2 mv²। तो 1/2 इसको सोल्व करेंगे, देखो इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो 4.5 आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो इसके स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा और ये देखो -31 था, ये 10⁻14 तो इसको सोल्व करेंगे तो उत्तर आ गया, ये आ गया। और हमारे पास कार्यफलन ने पूछा है तो देखो एनर्जी माइनस की एनर्जी हमने निकाल ली, ये रही, इसके अंदर ये घटा दिया। तो देखो इनको हटाने से पहले 10⁻16 को या तो इसको 16 कर दो या इसको 15 कर दो, मैं इसको 15 करना चाहूंगा तो देखो 1.3 × 10⁻15 उत्तर दोनों का सेम ही आएगा। तो देखो इस पॉइंट को खिसका दे 10⁻15 हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो देखो 1.3 × 0.102 × 10⁻15 इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1.22 × 10⁻15 जूल। दोनों ही मान परफेक्ट है, चाहे आप इन दोनों में से कोई भी लिखो, उत्तर बहुत ही आसान था। इस चीज को समझो, ये किसकी बात कर रहे हैं, कार्यफलन की बात कर रहा है, क्योंकि कार्यफलन वो एक चीज होती है जिससे कम ऊर्जा पर प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित नहीं होता है। तो देखो 55वां क्वेश्चन क्या, ये भी आसान क्वेश्चन है। किस तरीके से देखो कि हमारे पास पास्टन श्रेणी का उत्सर्जन संक्रमण दे रखा है हमें n कक्षा। देखो पास्टन श्रेणी का नाम ले तो हमें पता ही होना चाहिए कि n1 होता है वो 3 होता है। n1 का मतलब होता है जिसमें आ रहा है, ठीक है, जिसमें, और n2 जिससे, यानी कि किसमें किससे आ रहा है वो होता है, जिसमें आ रहा है वो तो पास्टन श्रेणी का n3 हो गया। n2 हमें ज्ञात करना है तो देखो लैम्डा का मान दे रखा है मेरे पास और न्यू हम निकालेंगे, न्यू इस सूत्र में देखो न्यू दे रखा है, न्यू का मान दे रखा है, अज्ञात में दे रखा है और यहाँ पर देखो 2 n और न्यू 2 है वो अज्ञात है, लेकिन हम सबसे पहले न्यू निकालेंगे तो देखो लैम्डा दे रखा है न्यू निकाल सकते हैं। तो ये इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8 ये ऊपर जाएगा तो प्लस के 9 इसके साथ जुड़ जाएगा तो 8 और 16 17 हो जाएंगे। इसको 3000 बनेंगे तो ये 10⁻14 हो जाएगा तो ये उत्तर आ गया। और
दूसरा हमारे पास जो दे रखा है इसमें, देखो ये भी अज्ञात है, ये अज्ञात है। अगर हम ये मान निकालेंगे तो n निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि n1 तो हमारे पास है ही। तो देखो ये मान था, इसकी जगह हमने एक मान ये रख दिया और इसका प्रक्षेपण कर दिया इस तरफ। तो देखो ये इसके बट्टा में आ गया 10 की 15 था, ये 10 की 14, ये बताओ माइनस का हो जाएगा, तो बचेगा माइनस का 1। तो देखो माइनस का 1 आ गया, इसको सोल्व करेंगे, इसके अंदर भाग दिया तो ये आ गया 7.09। और 1/3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और एक n2 का स्क्वायर, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसको भेज दो उधर, इसको भेज दो इधर, तो 1/9 के अंदर ये माइनस हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो देखो 9 का भाग गुणा कर दो इसके अंदर, तो ये आ जाएगा, इतना आ जाएगा। और इसी तरीके से 1/n में इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, इसके अंदर भाग देंगे तो ये आ जाएगा। हमें पता पॉइंट के बाद दो संख्या लेते हैं, तो पॉइंट के बाद दो संख्या लिए हमें 0.04, और n2 था, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, बट्टा में भेज दिया, एक दूसरे के अंदर पक्षाघात कर दिया, ठीक है। तो देखो पॉइंट हटाना, तो ऊपर क्या करेंगे, अगर पॉइंट के दो संख्या, तो ऊपर 100 का गुणा करेंगे, तो 100 के अंदर भाग्य 4 का क्या आएगा 25, 25 का अंडर निकालेंगे वो आएगा 5, और 5 के अंदर क्या होता है अवरक्त क्षेत्र। तो ये हमारा सूत्र है, ये हमें पूछा था। इसका मतलब क्या n1 यानी कि n1 3 n2 5, इसका मतलब क्या 5 से कूद कर वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है वो क्या किस में आ रहा है, n बराबर 3 में आ रहा है, जंप कर रहा है इसमें इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये सिंपल से क्वेश्चन तो जो सारे मैंने करवा दिए हैं, और अंडर किसी संख्या किस तरीके से निकाल देता है ये भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया। सारे प्ले लिस्ट के अंदर सारे क्वेश्चन मैंने सारे जितने पिछले क्वेश्चन सोल्व कर दिखा के दिखा दिए, और उनको जरूर विजिट कर लेना। धन्यवाद।